हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं हूं विलास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट निबंध को और ये निबंध होगा फिट इंडिया मूवमेंट पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए, स्पेशली एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा ताकि आप सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर कर सको। और इसकी लेटर की प्लेलिस्ट को भी आप वॉच कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइट, तो इनको आप देखिए अच्छे से। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे तैयार करने के लिए, जिनको आप तैयार कर सकते हो विद इन वर्ल्ड लिमिट। सारे के सारे टॉपिक्स होंगे इसमें, वेटेज पैटर्न पर बेस्ड होंगे। 60+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो। ऐसे लेटर सभी आपको इस सिंगल बुक में मिल जाएंगे और लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी। आपको एडिशनल 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो डिस्काउंटेड रेट पर। राइट फ्रेंड्स, एसएससी, सीजीएल या फिर सीएचएसएल के लिए। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कैसे इस टॉपिक को आप एक्सप्लेन करोगे देख लेते हैं। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है ये देख लो। भारत के लोगों में फिटनेस और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती और राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट का शुभारंभ किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोस्तों बता सकते हो इसकी शुरुआत कैसे की गई। 29 अगस्त 2019 को जो है फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जो कि मेजर ध्यानचंद जो कि प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं उनकी जयंती भी होती है और इन्हीं की जयंती को हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में ही मनाते हैं। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो। इसके बाद देखो, फिट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य भारतीयों को स्वस्थ और फिट जीवन शैली के लिए फिटनेस गतिविधियों और खेलों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, यानी फिट इंडिया मूवमेंट का मेन उद्देश्य क्या है, सभी लोग जो है अपनी जीवन शैली में, अपनी लाइफस्टाइल में फिटनेस के एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करें, फिटनेस गतिविधियों में शामिल हों। ठीक है, और अलग अलग खेलों के माध्यम से अपने दैनिक जीवन में जो है फिटनेस को बढ़ावा दें। ठीक है, इसी के लिए, इसी को प्रोत्साहित करने के लिए ही जो है फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई। राइट दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो, इसके बारे में लिख सकते हो। आगे दोस्तों मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। इसमें आप बता सकते हैं, प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया मूवमेंट पर अपने भाषण के दौरान कहा कि फिटनेस केवल एक शब्द नहीं है बल्कि स्वस्थ जीवन जीने का एक तरीका है। ठीक है, यानी फिटनेस क्या है, कोई एक शब्द नहीं, ये फिट सही जीवन, स्वस्थ जीवन जीने का एक तरीका है। ठीक है, मतलब इसको अच्छे से अगर हम अपने जीवन में लागू कर लेते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे। राइट, हमारा राष्ट्र केवल तभी फिट होगा जब इसके प्रत्येक नागरिक फिट होंगे। ठीक है, यानी कि राष्ट्र को फिट बनाने के लिए इसके प्रत्येक नागरिक को फिट होना होगा, सभी लोगों को फिट होना होगा, तभी हमारा देश, हमारा राष्ट्र जो है फिट हो जाए, फिट कहलाएगा। राइट, तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर इस बता सकते हो मोदी जी ने इसके बारे में क्या कहा, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। राइट, उन्होंने आगे भी कहा, मैं आपको फिट देखना चाहता हूँ और आपको फिटनेस के प्रति जागरूक करना चाहता हूँ और हम एक साथ फिट इंडिया के लक्ष्य को पूरा करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप कोटेशन भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि उन्होंने अपने भाषण में बोला था कि मैं आपको फिट देखना चाहता हूँ और आपको फिटनेस के प्रति जागरूक करना चाहता हूँ और हम सभी एक साथ मिलकर जो है इंडिया के फिट इंडिया के लक्ष्य को जो है पूरा करेंगे। इस तरह से यहाँ पर दोस्तों आप लिख सकते हो इसकी रिगार्डिंग। राइट, तो बॉडी सेक्शन में आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे लिखोगे एग्जाम में जब आता है टॉपिक तो। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग मूव करते हैं इसी में बॉडी सेक्शन में। और भी चीज़ें आप क्या क्या लिख सकते हो, जैसे कि इस आंदोलन का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ भविष्य के लिए अधिक सक्रिय जीवन शैली के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, यानी इसके अंतर्गत जो है लोगों को अधिक स्वस्थ बनाया जाए, इसके लिए सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना ही इसका मेन उद्देश्य है। राइट, लोगों को नियमित रूप से व्यायाम करने, मनोरंजक खेल खेलने और फिट रहने के लिए योग करने के लिए कहा गया। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है लोगों को जो व्यायाम करने के लिए बोला गया, साथ ही साथ मनोरंजन खेल खेलने के लिए, फिट रहने के लिए जो है योग करने के लिए, योग पर फोकस किया गया, योगा पे फोकस दिया गया। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स को भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। इन सारी चीज़ों को बेसिकली जो है लागू करना चाहिए। ठीक है, अपने लाइफ में, डेली रूटीन में हम सबको फॉलो करना चाहिए। राइट, इसके बाद देखो, अधिकांश रोगों का मूल कारण जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां हैं
और ऐसी कई बीमारियां हैं जिन्हें हमारी जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव करके दूर किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर बता सकते हो अधिकांश जो रोग होते हैं वो सारे ही मूल रूप से हमारी जीवन शैली के कारण है, क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो उतनी एक्टिव नहीं है, राइट। तो ज़्यादातर बीमारियां इसी कारण होती है कि हमारी लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं है, हम बेसिकली कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, इस कारण ही ज़्यादातर बीमारियां होती रहती हैं, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो। इसके बाद देखो, हमारी जीवन शैली में अगर हम छोटे छोटे बदलाव करें तो इससे क्या होगा, जो हमारी जीवन शैली से रिलेटेड बीमारियां हैं उनको हम दूर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में लिख सकते हो। आगे दोस्तों मूव करते हैं हम लोग। अमेरिका, चीन, जर्मनी, ब्रिटेन, जर्मनी, चीन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने पहले ही अपने अभियानों के साथ स्वस्थ और फिट राष्ट्र के लिए मार्ग प्रशस्त करने का लक्ष्य रखा है। यानी कि आप कंक्लूजन में लिख सकते हो, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे देशों ने पहले से ही अपने राष्ट्र में जो है लक्ष्य रखे हुए हैं ऐसी इस तरह के अभियानों को, अब स्वास्थ्य से संबंधित, फिट राष्ट्र से संबंधित जो अभियान है उनको पूरा करने के लिए पहले से ही लक्ष्य बनाए हुए हैं, राइट। फिट इंडिया मूवमेंट देश के हर कोने तक पहुंचना चाहिए। हमें इस आंदोलन की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए और फिट इंडिया को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए, राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप लिख सकते हो कि हमें इस आंदोलन की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी, खुद लेनी होगी और फिट इंडिया को सफल बनाने के लिए खुद से प्रयास करना होगा। ठीक है, क्योंकि जब सभी लोग खुद से प्रयास करेंगे तो ये मूवमेंट ऑलरेडी सफल हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप इस टॉपिक को लिख सकते हो बेहतर तरीके से और एक्सप्लेन कर सकते हो। और आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कैसे इसको लिखना है अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो, राइट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा इस टॉपिक को कैसे लिखना है और बेटर तरीके से कैसे लिखोगे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी, क्लास की नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी आप सभी को। और जस्ट आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर स्टडी ग्रुप पाठशाला और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। आप मुझे अनअकैडमी पे ही फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।